नमस्कार दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे यानी नया बिजनेस लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, जिसको बोलते हैं कॉफी बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, कॉफी बोर्ड एक रजिस्ट्रेशन इशू करती है। जितने भी हमारे जो कॉफी मैन्युफैक्चर हैं दोस्तों, जैसे चाय पत्ती होती है हमारी, चाय जिसको टी बोला जाता है, उसी हिसाब से कॉफी होती है। जैसे आज की डेट में मार्केट के अंदर सबसे फेमस ब्रांड अगर कॉफी का कह सकते हैं तो नेस्ले ब्रांड है वो दोस्तों, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से अगर आपका कोई कॉफ़ी का काम है, आप चाहे कॉफ़ी की ट्रेडिंग करते हैं, चाहे कॉफ़ी की रीपैकिंग का काम है आपका, और चाहे कॉफ़ी का आपका एक्सपोर्ट का काम है या आप ऑनलाइन काम करते हैं दोस्तों, तो जो नॉर्मल जिनका एक्सपोर्ट नहीं है यानी जो ओनली इंडिया के अंदर सेल करते हैं, उनको तो नॉर्मल लाइसेंस आप कह सकते हैं। आपका जीएसटी आ गया, हो गया आपका जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट हो गया, लगभग इनफ है ये आपके लिए। और आपका एक ट्रेडमार्क भी कह सकते हैं जो ऑनलाइन ब्रांड नेम होते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कॉफी को, आप कॉफी को जो भी जो किसान वगैरह होते हैं उनसे जो होलसेलर के रेट पे आप लोग ले लेते हैं, उसको साफ सफाई की जाती है, उसकी यूनिक पैकिंग की जाती है, उसको मशीनरी जो साफ सफाई होती है उसको यूज किया जाता है, अलग अलग टाइप की जो मशीनरी होती है दोस्तों उसको यूज किया जाता है, लेबर लगाई जाती है कंपनी के अंदर, और जो भी उसका एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, उसका लैब टेस्ट किया जाता है, यानी लैब टेस्ट रिपोर्ट देखी जाती है। कोई ऐसी कॉफ़ी तो नहीं है जिससे कि कोई लोग उसको पिए और उसको यूज़ करें और वो बीमार हो जाएं, ठीक है ना। हाइजीन मेंटेन है कि नहीं है, हाइजीन को आपने मेंटेन कर रखा है नहीं कर रखा, कोई गंदगी तो नहीं है, कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब है ये सारे कंप्लाइंस का पार्ट होता है, जिसको हम FSSAI यानी फूड सेफ्टी का पार्ट भी कहा जाता है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। अगर आपका कोई भी खाने पीने का यूज है, बिजनेस है, खाने पीने से रिलेटेड कुछ भी है, तो FSSAI का रोल उसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। और FSSAI लाइसेंस भी आपको लेना पड़ता है। वो लाइसेंस भी चाहे आप एक्सपोर्ट करो चाहे आप एक्सपोर्ट ना करो, तो आपको वो लाइसेंस भी लेना बहुत जरूरी है। आज की डेट में दोस्तों, जब से डिजिटल इंडिया का जमाना आया है, तब से आज की डेट में चाहे आपका एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो या आप लोकल सेल कर रहे हो दोस्तों इंडिया के अंदर ओनली, तो आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। एग्जांपल में अगर मैं बताऊं, आप मीशो पे सेल करते हैं कॉफी को, मीशो प्लेटफॉर्म हो गया आपका, अमेजोन हो गया आपका फ्लिपकार्ट हो गया, आपका मंत्रा हो गया, आपका टेलीग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, आपका लिंक्डइन हो गया। तो कहने का मतलब ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आज की डेट में। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो मार्केटिंग है बहुत तेजी से बूस्ट पकड़ा हुआ है इसने। हमारे देश के श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो इतने भी हमारे एक्सपोर्टर हैं, जितने भी हमारे एक्सपोर्टर हैं, उनको बहुत बड़ा रिलीफ दे रखा है देखा जाए तो आज की डेट में। चाहे वो टैक्स हो, जैसे आपने अभी करंट सिचुएशन जो चल रही है, जैसे आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट में कितने बड़ा युद्ध, चाहे यूक्रेन और इसका युद्ध हो रहा है, रसिया का युद्ध हो रहा है, ठीक है ना। काफी टाइम से युद्ध चल रहा है, अप्रोक्स 3 से 4 साल हो गए युद्ध को चलते हुए। इसी हिसाब से आपका अभी करंट में आपका अमेरिका का और ईरान का युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो इनका युद्ध हो रहा है, इजराइल और ईरान का हो रहा है युद्ध। तो कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा जो ये युद्ध हो रहा है, इससे जो अमेरिका के जो गवर्नमेंट है यानी जो ट्रम्प टैरिफ आज की डेट में लागू हो चुका है। ट्रम्प टैरिफ इंडिया के ऊपर, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में ट्रेड डील, कि इंडिया पे इतना % कस्टम ड्यूटी लगा दिया, इतना % टैरिफ लगा दिया, या चाइना ने इंडिया के ऊपर लगा दिया, या इंडिया ने किसी अदर कंट्री पर लगा दिया। तो ये सारा का सारा एक्सपोर्ट के ऊपर ही टैरिफ लगता है दोस्तों, जो भी एक्सपोर्ट होता है हमारा, जिस कंट्री के हिसाब से जितना % उनकी होती है दोस्तों। तो जिस हिसाब से आप अगर इंडिया के अंदर माल बेच रहे हैं तो इंडिया के अंदर आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी हमारे एक्सपोर्टर हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट्स के कोई प्रॉब्लम होती है। जो बड़े बड़े स्टार्टअप हैं, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं, जो कंपनी के फाउंडर हैं, कंपनी के MD हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कॉफी का, तो सबसे पहले लिए आपको एक एक्सपोर्ट लाइसेंस, जी हाँ, एक्सपोर्ट लाइसेंस और इंपोर्ट लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IEC, जिसको DGFT इशू करता है दोस्तों। ये लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। आपको इस लाइसेंस को लेने के बाद अगर आप इंडिया के अंदर हैं, आप इंडिया के अंदर, तो आपको सारे लाइसेंसों के
कंप्लायंस को भी पूरा करना पड़ता है दोस्तों। तो पहला लाइसेंस मैंने आपको बताया आईसी कोड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। देन सेकंड आपको एक जीएसटी लेना पड़ेगा, जीएसटी सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है। आपको एक एमएसएमई सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको देन उसके बाद आपको एक एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी का लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक्सपोर्टर कैटेगरी का आपका वो लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। देन उसके बाद जो भी आपका जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपका सीओआई यानी सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो अलग सर्टिफिकेट यानी अलग कंप्लाइंस उसके होते हैं। अगर मैं मान के चलता हूँ आपको दिल्ली में बिजनेस है, दिल्ली से एक्सपोर्ट करते हैं तो दिल्ली में और भी कई लाइसेंस, जैसे आप दिल्ली से कर रहे हैं तो एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको डीपीसीसी यानी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं, आप एमपी से हो सकते हैं, आप हरियाणा से हो सकते हैं, आप आसाम से हो सकते हैं, आप राजस्थान से हो सकते हैं, तो आपकी स्टेट के हिसाब से जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग भी आपको लाइसेंस लेने पड़ सकते हैं। तो ये कुछ मैंने कॉमन लाइसेंस बताए थे। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट अगर आप प्रोप्राइटर हो, मैं सिंगल पर्सन मान के चलता हूँ, आप एक स्मॉल लेवल के हो, स्मॉल स्टार्टअप हो, तो आपके लिए आपको सिर्फ आपका एक आधार कार्ड, आपका एक पैन कार्ड, आपका एक फोटोग्राफ और जो भी आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लेस है, बिजनेस प्लेस है, तो आपको बिजनेस का एक आपका रेंट एग्रीमेंट, एक आपका 10 रुपए का स्टैम्प पेपर पे एक एनओसी देगा, ऑनर आपको ऑथोराइज करेगा कि आप कमर्शियल एक्टिविटी इस प्रीमिसेस पे कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, वहां लाइट का बिल आता होगा, वहां पर पानी का यूज होता है तो पानी का बिल आता होगा, ये सारे बिल आपको चाहिए होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर आपका खाने पीने का काम जैसे मैंने बताया फूड आइटम है तो आपको लैब रिपोर्ट, जिससे कि लैब टेस्ट की हाइजीन मेंटेन है कि नहीं है, जो आपके एफएसएसएआई के कंप्लायंस है, फूड सेफ्टी के जो कंप्लायंस आपने उसको पूरा कर रखा है कि नहीं कर रखा, उसका डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। देन आपकी जो भी यूनिट है, जो भी बिजनेस की जो यूनिट है, उसमें लेबर रूम कहाँ है, उसमें मेडिकल रूम कहाँ पर है, उसमें स्टॉक कहाँ पे लगा हो, कहाँ पे रखा हुआ है आपका, उसमें मशीनरी कहाँ रखी हुई है, उसमें फायर सेफ्टी के रूल फॉलो किए हैं कि नहीं किए हुए हैं, उसमें आपके जितने भी कर्मचारी हैं उनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं है, कोई व्यक्ति बीमार तो नहीं है जिससे कि वो कल को प्रीमिसेस पे काम कर रहा है और उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है दोस्तों। अगर आप भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, आप सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, आप रीपैकिंग का काम करते हैं, आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, कॉफी आइटम के अंदर आप डील करते हैं, आप तो आपको ये लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। और साथ में इसके आपकी जो यूनिक पैकिंग है, किसी शीशे की पैकिंग हो सकती है, कोई प्लास्टिक की बॉटल हो सकती है, या कोई यूनिक पैकिंग डिजाइन जिसको बोला जाता है, तो आपके लिए इंडिया के अंदर आपको एक ट्रेडमार्क लेना बहुत जरूरी है। आपके ब्रांड नेम जो होता है, जैसे नेस्ले एग्जांपल में मान के चलते हैं, नेस्ले एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, ये वेल नोन ट्रेडमार्क है, तो आपको भी एक ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा जैसे नेस्ले ने ले रखा है। नेस्ले ने बहुत सारा अपना ट्रेडमार्क का एक पोर्टफोलियो बना रखा है, तो आप भी अपना ट्रेडमार्क का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पोर्टफोलियो के अंदर आपका क्या क्या आता है, आपका ट्रेडमार्क का आपका लोगो कोई कॉपी ना कर सके, किसी भी क्लास में वो लोगो कोई कॉपी ना कर सके, ट्रेडमार्क की किसी भी ट्रेडमार्क के अंदर यूज ना कर सके, कोई कॉपी ना कर सके उसको, जो आपकी डिजाइन है उस डिजाइन को कोई कॉपी ना कर सके, वो डिजाइन का पेटेंट कैसे होगा। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें दोस्तों। अब आप कहेंगे कि ये जो एक्सपोर्ट लाइसेंस मेरे को लेना है, इसकी गवर्नमेंट फीस क्या है दोस्तों? अलग अलग स्टेट वाइज स्टेट के हिसाब से होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 2 से 3 हज़ार रुपए के आसपास इसकी गवर्नमेंट फीस आती है। बाकी डिपेंड ऑन योर बिजनेस के ऊपर भी फीस डिपेंड करती है, आपकी यूनिट के ऊपर फीस डिपेंड करती है, आपके बिजनेस के मॉडल के ऊपर फीस डिपेंड कर। दोस्तों ज्यादा ना वीडियो को मैं लंबा करते हुए इस वीडियो को मैं यही विराम करना चाहूंगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।